जय हिंद साथियों, NIICT कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और कल की सेशन जो चला था टैली प्राइम के वर्ड तक हम लेके चले थे। टैली प्राइम में एंट्री करते समय जिस वर्ड की आवश्यकता पड़ती थी उन पे कल हम बात किए थे। आज उस वर्ड के हम आगे पढ़ाएंगे आप सभी को। और हमारे NIICT कंप्यूटर क्लासेस के YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप वीडियो को डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ठीक है बच्चों, कल हमने पढ़ाया था कॉमन वर्ड्स। क्या पढ़ाया था? कॉमन वर्ड्स, जो हमारे जनरल एंट्री करते समय इन वर्ड की आवश्यकता पड़ती है, इन वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। तो आज हम पढ़ाएंगे इसके आगे पढ़ाएंगे, जो कि नेक्स्ट हेडिंग हमारा था रूल्स ऑफ अकाउंट। क्या था बच्चों? रूल्स ऑफ अकाउंट, यानी खाते के नियम। क्या कहते हैं बच्चों? खाते के नियम। तो चलो हम खाते के नियम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, रूल्स ऑफ अकाउंट क्या है बच्चों? रूल्स ऑफ अकाउंट यानी खाते के नियम। रूल्स ऑफ अकाउंट, खाते के नियम। तो पहला रूल्स हमारा जो है वो है पर्सनल अकाउंट। क्या है बच्चों? पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में जो पॉइंट दिया गया है, पाने वाले को डेबिट कहते हैं, पाने वालों को डेबिट कहते हैं, तथा देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। क्या है बच्चों? डेबिट रिसीवर एंड क्रेडिट गिवर। तो हम चलते हैं दूसरा रूल से देखते हैं रियल अकाउंट। क्या है बच्चों? रियल अकाउंट यानी कहने का मतलब वास्तविक खाते। क्या कहते हैं? वास्तविक खाते। तो इसमें है आने वाली संपत्ति को, क्या है बच्चों? आने वाली संपत्ति को हम डेबिट कहते हैं। आने वाली संपत्ति को हम डेबिट कहते हैं, तथा जाने वाली संपत्ति को हम क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आने वाली संपत्ति को डेबिट कहते हैं तथा जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट कहते हैं। जाने वाले संपत्ति को क्रेडिट कहते हैं। थर्ड रूल्स देख लीजिए बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र के खाते। तो हम इसमें देख लेते हैं खर्च या हानि। क्या है बच्चों? खर्च या हानि को डेबिट कहते हैं। क्या कहते हैं? खर्च या हानि को डेबिट कहते हैं, तथा आय या लाभ को क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आय या लाभ को क्रेडिट कहते हैं। तो खर्च या हानि को डेबिट कहते हैं, आय और लाभ को क्रेडिट कहते हैं। इसका जो यहां रूल्स है एक्सपेंस लॉस इन डेबिट। क्या है बच्चों? एक्सपेंस और लॉस इन डेबिट, इनकम और प्रॉफिट इन क्रेडिट, इनकम और प्रॉफिट इन क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम लेके चलते हैं। इतना समझ में आया आपको? समझ में आया इतना? आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं आपको। देखिए बच्चों, ट्रांजैक्शन रूल्स। क्या है बच्चों? ट्रांजैक्शन रूल्स। अब ट्रांजैक्शन रूल्स जो है लेन देन के नियम होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लेन देन के नियम होते हैं। ट्रांजैक्शन रूल्स यानी लेन देन के नियम। सबसे पहले ये जो दिख रहा है ये है पाने वाला। क्या है? पाने वाला। और ये है देने वाला। यानी कहने का मतलब ये है
ये है डेबिट और ये है क्रेडिट। अब क्रेडिट को हम टू से भी दर्शा सकते हैं, CR से भी दर्शा सकते हैं और क्रेडिट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। और दूसरा है पाने वाले में बाई को भी लिख सकते हैं, DR भी लिख सकते हैं और डेबिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इन तीनों का मतलब एक ही होता है और इन तीनों का मतलब एक ही होता है। एक तरफ है देने वाला और दूसरी तरफ है पाने वाला, एक तरफ है देने वाला और दूसरी तरफ है पाने वाला। तो पहली एंट्री मैंने आपको दिखाया था, यहां पर जो दिखाया गया है पर्सनल अकाउंट पाने वाले डेबिट को, पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। तो इसके कहने का मतलब इसमें यही है, पाने वाले को हम डेबिट कहते हैं और देने वाले को हम क्रेडिट कहते हैं। समझ में आया बच्चों? देखो यहां पर क्या है, पाने वाले को हम डेबिट कहते हैं और देने वाले को क्रेडिट कहते हैं, जो पर्सनल अकाउंट का रूल्स दिखाया गया आपको। इसके पहले जो नेक्स्ट हेडिंग मैंने दिखाया पर्सनल अकाउंट के रूल्स में लिखा था पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लेके चलें बच्चों, समझ में आया? ये समझ में आ गया? जैसे इसमें एक एग्जांपल मैंने दे दिया, जैसे हमने इसमें दिखाया बैंक में जमा किया 3000। ठीक है, बैंक में जमा किया 3000, तो इसका एंट्री जो होगा ये हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट 3000 टू कैश अकाउंट 3000। इसका मतलब कहने का मतलब ये है पाने वाला प्लस देने वाला, पाने वाला प्लस देने वाला। अब देखो बच्चों यहां समझ लो थोड़ा सा, देने वाला कौन है? 2 यानी कैश। क्या है बच्चों? यानी कैश। कैश जो है ये दिया 2 में जो है वो देने वाला व्यक्ति है और बाई में जो है वो पाने वाला व्यक्ति है, बाई में जो है पाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो यहां पर हम कैश यानी मैं बैंक में पैसे को जमा किया, यहां लिखा है ना बैंक में जमा किया 3000। जब भी आप बैंक में पैसा को जमा करने जाते हैं तो उस पीरियड आप देनदार होते हैं। क्या होते हैं? देनदार होते हैं। और बैंक क्या होता है? लेनदार होता है। बैंक क्या होता है? लेनदार होता है और आप जो होते हैं देनदार होते हैं। तो आप उस समय आप पैसे को देते हैं, उस समय क्या करते हैं? पैसे को देते हैं। जब पैसे को आप देते हैं तो आप देनदार हुए, यानी देने वाला हो गया। और उसके बाद यहां पर जो है आपका पाने वाला, सॉरी यहां पर आपका हो गया देने वाला और ये हो गया आपका पाने वाला। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो देखिए रूल्स समझो बेटा, रूल समझना, रूल को अच्छे से समझना। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा केयर करके सुन देखिएगा बेटा। एक रूल्स अगर समझ में आ गया, रूल्स अगर आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे से जनरल एंट्री को कर सकते हो। देखो पहली एंट्री इसमें क्या है, यदि हमारे पास पैसा आता है, यदि हमारे पास पैसा आता है तो पैसे को हम डेबिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैसे को हम डेबिट कहते हैं। तथा जिसके पास से पैसा आता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिसके पास से पैसा आता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं और जिसके पास पैसा, हमारे पास पैसा आता है तो पैसे को हम डेबिट कहते हैं तथा जिसके पास से पैसा आता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। समझ में आया? कहने का सिंपल से मतलब कहने का बात यह है कि इसमें यह बोला गया है यदि हमारे पास पैसा आता है तो, यदि हमारे पास पैसा आता है तो पैसे को हम डेबिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैसे को हम डेबिट कहते हैं। तथा जिसके
पास से, जिसके पास से पैसा आता है उसको हम क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम क्रेडिट कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, राम से मिला। क्या है बच्चों? राम से मिला, यानी राम ने दिया है, राम देने वाला है, राम देने वाला है। तो यहां पर लिखा है बाई कैश टू राम, बाई कैश टू राम, यानी राम ने पैसे को दिया, राम ने पैसे को दिया और यहां पर राम से मिला है, राम से मिला है, इसका एंट्री हो जाएगा बाई कैश टू राम। समझ में आया बच्चों? बाई कैश टू राम, ठीक है, समझ में आया? सेकंड एंट्री क्या है? सेकंड एंट्री का मतलब ये है, सेकंड एंट्री में देख लो आप लोग, यदि हमारे पास से पैसा जाता है, यदि हमारे पास से पैसा जाता है तो पैसे को क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पैसे को क्रेडिट कहते हैं, पैसे को क्रेडिट कहते हैं। तथा जिसके पास जाता है, तथा जिसके पास जाता है उसको हम डेबिट कहते हैं, तथा जिसके पास जाता है उसको हम डेबिट कहते हैं। जैसे वेतन दिया 3000, जैसे वेतन दिया, एग्जांपल वेतन दिया तो बाई सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट होता है, बाई सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि वेतन दिया है। जैसे थोड़ी सी यहां समझ लो, एक तरफ था पाने वाला प्लस दूसरी तरफ था देने वाला, ये था 2 और ये बाई, पाने वाला बाई और देने वाला 2। तो यहां पर हुआ क्या? वेतन दिया। अब वेतन दिया, कौन दिया? किसी का नाम तो है नहीं, किसी का नाम तो है नहीं, इसलिए वहां पर हम कैश लगा सकते हैं और वेतन को जो है हम सैलरी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पाने वाला क्या पाया है? सैलरी। क्या पाया है? सैलरी। और देने वाला क्या दिया है बच्चों? दिया है कैश। क्या दिया है? कैश, यानी वेतन दिया बाई सैलरी टू कैश, बाई सैलरी टू कैश। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? अगर समझ में आ गया होगा तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, नहीं तो फिर हम आगे लेकर चलें। देखो इसमें क्या है, तीसरे पॉइंट, यदि उधार माल खरीदा है तो, यदि उधार माल खरीदते हैं तो उसे हम डेबिट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम डेबिट कहते हैं। तथा जिससे खरीदते हैं, तथा जिससे खरीदते हैं उसका नाम क्रेडिट करते हैं, उसका नाम क्रेडिट करते हैं। यदि उधार माल खरीदते हैं तो उसे हम डेबिट कहते हैं, तथा जिससे खरीदते हैं उसका नाम क्रेडिट करते हैं। जैसे एग्जांपल, अमित से माल खरीदा 2000, अमित से माल खरीदा 2000। अब देखो इसमें लिखा क्या है, यदि उधार माल खरीदते हैं तो माल को हम, यदि उधार माल खरीदते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम डेबिट करते हैं, क्योंकि माल का नाम कोई है नहीं, कोई सामान का नाम है नहीं, तो वहां पर हम परचेज लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? परचेज को लगा सकते हैं। तथा जिससे खरीदते हैं उसका नाम क्रेडिट करते हैं। तो मैंने सामान किससे खरीदा था? मैंने सामान किससे खरीदा था? अमित से। किससे खरीदा था? अमित से। इसकी एंट्री हो जाएगी बाई परचेज अकाउंट 2000 टू अमित अकाउंट 2000, बाई परचेज अकाउंट 2000 टू अमित अकाउंट 2000। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या है? 4th नंबर पे, यदि उधार माल बेचते हैं तो, यदि उधार माल बेचते हैं तो जिसको बेचते हैं, जिसको बेचते हैं उसका नाम डेबिट करते हैं हम। समझ में आया? कहने का मतलब ये है, यदि उधार माल बेचते हैं तो जिसको बेचते हैं, जिसको बेचते हैं उसका नाम डेबिट करते हैं तथा माल को क्रेडिट करते हैं, तथा माल को क्रेडिट करते हैं, तथा माल को क्रेडिट करते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, राहुल को उधार माल बेचा, राहुल को उधार माल बेचा। अब देखो यहां पर भी कोई सामान का नाम नहीं है, यहां पर कोई सामान का नाम नहीं है, इसलिए सामान की जगह हम उसको सेल्स लगा सकते हैं, सामान की जगह हम सेल्स को लगा सकते हैं। जिससे राहुल को उधार माल बेचा तो बाई राहुल अकाउंट 8000 टू सेल्स अकाउंट 8000।
क्या बच्चों, बाई राहुल अकाउंट 8,000 टू सेल्स अकाउंट 8,000। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लेके चलते हैं आपको। एंट्री नंबर 5, ये जनरल एंट्री है। जनरल एंट्री इसी तरीके से किया जाता है। चलिए 5 नंबर, एंट्री नंबर 5 है, माल खरीदते और बेचते समय। माल खरीदते और बेचते समय यदि किसी वस्तु का नाम आता है, यदि किसी वस्तु का नाम आता है तो परचेज और सेल के स्थान पर, परचेज और सेल के स्थान पर उस वस्तु का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? परचेज और सेल के स्थान पर उस वस्तु का नाम लिखते हैं। जैसे नगद कंप्यूटर खरीदा, जैसे नगद कंप्यूटर खरीदा। देखो यहां पर सामान का नाम है। क्या बच्चों? यहां पर सामान का नाम है। देखो यहां पर सामान का नाम है, ठीक है, समझ में आ रहा ना? यहां पर सामान का नाम दे दिया गया है, इसलिए सामान का नाम यहां पर हम लिखेंगे। तो इसका जो है, इसमें लिखा भी है माल खरीदते और बेचते समय, माल खरीदते और बेचते समय यदि किसी वस्तु का नाम आता है, यदि किसी वस्तु का नाम आता है तो परचेज, क्या है बच्चों? परचेज और सेल के स्थान पर, परचेज और सेल के स्थान पर उस वस्तु का नाम, उस वस्तु का नाम लिखते हैं। समझ में आया? तो आपकी एंट्री क्या थी? नगद कंप्यूटर खरीदा 2,000, नगद कंप्यूटर खरीदा 20,000। कितना है? नगद कंप्यूटर खरीदा 20,000। तो इसका हो जाएगा बाई कंप्यूटर अकाउंट, बाई कंप्यूटर अकाउंट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। क्योंकि देखो परचेज और सेल यहां पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहां पर वस्तु का नाम है, यहां पर वस्तु का नाम है, इसलिए परचेज और सेल वहां पर नहीं लगाया जाएगा, डायरेक्ट उस वस्तु का नाम लिखा जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए नेक्स्ट हेडिंग हम देखते हैं, 6 नंबर का हेडिंग, बैंक में पैसा जमा करने पर, बैंक में पैसा जमा करने पर बैंक को डेबिट करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं तथा कैश को क्रेडिट करते हैं, तथा कैश को क्रेडिट करते हैं। कहने का मतलब यही है, बैंक में पैसा जमा करने पर बैंक को डेबिट करते हैं तथा कैश को क्रेडिट करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपका है, बैंक में जमा किया 2,000, बैंक में जमा किया 2,000 तो बाई बैंक टू कैश, क्या होगा बच्चों? बाई बैंक टू कैश। यानी कहने का मतलब बैंक जो है लेनदार हो रहा है और कैश में जो आप और हम दे रहे हैं पैसे को, हम और आप देनदार हो रहे हैं, हम और आप देनदार हो रहे हैं और बैंक जो है लेनदार हो रहा है। यहां पर एंट्री में लिखा गया है बैंक में जमा किया। बैंक में जमा कौन किया? हम और आप, हम और आप। कोई पर्सन जमा कर सकता है, तो जो जमा करने वाला पर्सन होता है वो होता है देनदार, जो जमा करने वाला पर्सन होता है वो होता है देनदार, और जो पैसे लेता है उसे हम कहते हैं लेनदार। यानी बैंक वाले ले रहे हैं तो बैंक में क्या है, बैंक वाले ले रहे हैं तो बैंक को हम क्या कहते हैं? लेनदार कहते हैं, और जो पैसे दे रहे हैं उनको हम देनदार कहते हैं। समझ में आया ये एंट्री? चलिए नेक्स्ट एंट्री हम लेके चलते हैं। एंट्री नंबर 7, क्या बच्चों? एंट्री नंबर 7, देखो यहां पर क्या है, बैंक से पैसा निकालने पर, बैंक से पैसा निकालने पर पैसे को डेबिट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैंक से पैसा निकालने पर पैसे को डेबिट करते हैं तथा बैंक को क्रेडिट करते हैं, तथा बैंक को क्रेडिट कर, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो इसका कहने का मतलब यही है कि बैंक से पैसा निकालने पर, बैंक से पैसा निकालने पर पैसे को डेबिट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? पैसे को डेबिट करते हैं तथा बैंक को क्रेडिट करते हैं, तथा बैंक को क्रेडिट करते हैं। इसका एग्जांपल है, बैंक से निकाला 3,000,
क्या है बच्चों, बैंक से निकाला 3000, इसकी एंट्री हो जाएगी बाई कैश टू बैंक, बाई कैश टू बैंक, क्योंकि बैंक इस समय क्या है, देनदार है। बैंक क्या है, देनदार है। हम और आप कौन है, लेनदार। यानी बैंक जो है देनदार हो गया और हम और आप जो है लेनदार हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं। जनरल एंट्री करते समय, जनरल एंट्री करते समय यदि चेक शब्द आता है, यदि चेक शब्द आता है तो चेक के स्थान पर, चेक के स्थान पर बैंक का नाम लिखते हैं। चेक के स्थान पर बैंक का नाम लिखते हैं, बैंक का नाम लिखते हैं या बैंक लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें नगद माल बेचा, चेक मिला, नगद माल बेचा, चेक मिला, इसका हो जाएगा बाई बैंक अकाउंट 2000 टू सेल्स अकाउंट 2000। कहने का मतलब यही था कि जनरल एंट्री करते समय यदि चेक शब्द आता है तो चेक के स्थान पर बैंक लिखते हैं। तो चेक के स्थान पर हमने क्या लिखा, बैंक लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों, बैंक लिख दिया। समझ में आया? चलिए हेडिंग नंबर पॉइंट नंबर 9 देखो बच्चों, इसमें क्या है, इसमें लिखा है सेवा के बदले पैसा देने पर, सेवा के बदले पैसा देने पर पैसे को क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, पैसे को क्रेडिट करते हैं तथा जिस सेवा के बदले पैसा दे रहे हैं, तथा जिस सेवा के बदले पैसा दे रहे हैं उसे हम डेबिट करते हैं। उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। कहने का मतलब यही है, सेवा के बदले पैसा देने पर, सेवा के बदले पैसा देने पर पैसे को क्रेडिट करते हैं तथा जिस सेवा के बदले पैसा दे रहे हैं उसे हम डेबिट करते हैं, उसे हम डेबिट करते हैं, उसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये है, उसे हम डेबिट करते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लो। मजदूरी दिया, ये एक प्रकार का सेवा है, कोई मजदूरी आपके यहाँ कर रहा था, एक प्रकार का सेवा है, तो ये है मजदूरी दिया। तो एग्जांपल हमारा है मजदूरी दिया 1500, इसका हो जाएगा बाई वेजेज। देखो ये सब वर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा, जो अभी मैंने कॉमन वर्ड करके पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, ये सभी वर्ड देखिए एंट्री में मिल रहा है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। बाई वेजेज अकाउंट 1500 टू कैश अकाउंट 1500, ये है। यानी देने वाला कैश में चला गया, पाने वाला बाई में चला गया, बट किस रूप में उसने पाया है, वेजेज यानी मजदूरी के रूप में उसने पाया है। किस रूप में पैसे पाया, मजदूरी के रूप में उसने पैसा पाया है। इसलिए उसने कहां चला, किस में चला गया, बाई में। कहां चला गया, बाई में। और जो देने वाला अपना कैश दिया था तो चला गया टू के अंदर। समझ में आया बच्चों? चलिए ट्रायल बैलेंस दिखाते हैं आपको। क्या है बच्चों, ट्रायल बैलेंस। जनरल में लेन देन का पहला चरण रिकॉर्डिंग है। क्या है बेटा, पहला चरण रिकॉर्डिंग है, अगला चरण उन्हें लेजर खातों में पोस्ट करना है। यानी लेजर खातों में पोस्ट करना है, यानी लेजर को बनाना है। और अकाउंटिंग प्रक्रिया में अगला कदम इस प्रकार दर्ज किए गए लेन देन की अंक गणती है। इस प्रकार दर्ज किए गए लेन देन की अंक गणती है, सटीकता की जांच करने के लिए एक विवरण तैयार करता है, एक विवरण तैयार करता है। इसी को हम ट्रायल बैलेंस कहा जाता है, इसी को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अगला है फाइनल अकाउंट, अगला है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते। क्या है भाई, अंतिम खाते। प्रत्येक व्यावसायिक वर्ष के अंत में अपने व्यवसाय के प्रदर्शन के बारे में, अपने व्यवसाय के प्रदर्शन के बारे में उत्साहित होता है, यानी उत्साहित रहता है कि वह जिस व्यवसाय का संचालन कर रहा है उसमें क्या लाभ है,
क्या हानि है इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम अंतिम खाते को तैयार करते हैं। हम अंतिम खाते को तैयार करते हैं। चलिए बैलेंस शीट दिखा देते हैं आपको, लास्ट है बैलेंस शीट दिखा दो, उसके बाद आपका असाइनमेंट कल कवर करेंगे हम। आज बैलेंस शीट पढ़ लीजिए आप लोग। यह है बैलेंस शीट। क्या है बैलेंस शीट? बैलेंस शीट एक विवरण है जो आपको व्यवसाय की संपत्ति बताता है। क्या बताता है भाई? व्यवसाय की संपत्ति बताता है। वह पैसा जो दूसरों को आपको चुकाने की जरूरत है, दूसरों को चुकाने की जरूरत है, और वह कर्ज जो आप पर मालिक की एक्टिविटी सहित दूसरों को देना है, एक्टिविटी सहित दूसरों को देना है। बैलेंस शीट की व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए, बैलेंस शीट की व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण वित्तीय विवरणों में से एक है। महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण में से एक है। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम इसके आगे असाइनमेंट 1 लेके आएंगे, असाइनमेंट 1 लेके हम आएंगे। उसके साथ साथ आपका प्रोजेक्ट हम रेडी कराएंगे। जय हिंद।